मुझे लगा बहुत अच्छा जा रहा है एंड एवरीथिंग फाइन. द गाय हैंडेड मी अ वाइट स्लिप and I was a little confused and that made me a little anxious क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. अगर मैं थोड़ा लेट होती I would have had to defer my admission. It was 4th of August और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा वीज़ा अप्रूवल होगा या नहीं होगा. हेलो गाइस, अभी मैं कीमा बना रही हूँ बिकॉज बहुत सारा काम है बट आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग नाइस. कीमा बनाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई F1 वीज़ा struggle that I had in 2025. 2025 was a very interesting year क्योंकि Trump had announced somewhere in in May, I could be wrong, जितने भी वीज़ा एप्लीकेशंस होंगे उनकी जो भी प्रोसेसिंग होगी दैट विल बी पॉज्ड. आई एम नॉट किलिंग एनीवन, दिस इज जस्ट द कीमा विच आई फॉरगॉट टू डिफ्रॉस्ट. तो आई डिसाइडेड कि भाई लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच, रिलैक्स शिवालिका, हो जाएगा. जैसे ही विंडो ओपन हुई मैंने अप्लाई किया एंड अप्लाई करने में भी बहुत टाइम मिला. पहली बात तो जो साइट है वो इतनी बफर करती है, लाइक आई कांट टेल यू, लाइक it is frustrating. Every hour kept checking and somehow were able to book the slot. मेरी जो वीज़ा इंटरव्यू था that was 31st July और 31st July हो, March, April, May, June, July. It was last day of the month. That's what I remember. मतलब मैंने फिर 2-3 दिन पहले I prepared and I मेरे पास I think so PDF है या चैट जीपीटी का चैट है जिसमें मैंने उसको कहा था हेल्प प्रिपेयर मी फॉर वीज़ा इंटरव्यू. देयर वर कपल ऑफ हेल्पफुल यूट्यूब चैनल्स जो ज़्यादा हवा नहीं बना रहे थे बिकॉज इफ़ यू गो अराउंड लुकिंग ऑन यूट्यूब यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर वीज़ा इंटरव्यू, भाई दे sometimes I feel like people are making simple things so complicated. So 31st July was my interview. मैं गई एंड मैं तो इतनी जल्दी पहुंच गई. लाइक मेरा इंटरव्यू था 11 बजे एंड मैं पहुंच गई वहाँ 7 बजे एम्बेसी के सामने. आप जो खड़े होते वहाँ पे आप गेस कर रहे थे ये स्टूडेंट होगा यार, ये प्रोफेशनल होगा. बट पहले वाले काउंटर पे तो एक लेडी थी. शी वॉज लुकिंग एट माई यू नो फेस फर्स्ट एंड लुकिंग एट द फॉर्म. मतलब एक आप D-160 आप भरते हो तो वो फॉर्म में आपने सारी चीज़ें अपनी इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं अबाउट योर your study, your professional life, your birth, everything. Like आपने सारी उसमें फॉर्म, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है. It also includes your social media information. मेरी तरफ देखा है and then she was like, okay, you can go. So I was like, hush, fine. And then there was this another line जो 1 घंटे तक उस लाइन में मैं खड़ी थी. 1 घंटे तक उस लाइन में मैं दूसरे लोगों को देख रही थी जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं. तो मुझसे पहले जिसका इंटरव्यू लिया था लड़के का, वो लड़का बिल्कुल बोला ही नहीं. मतलब he could not answer anything. Person, visa officer doing the interview became quite angry कि उनको गुस्सा आ गया. और मुझे डर लग रहा था कि यार मैं ऐसे खड़ी थी कि यार मैं उस काउंटर पे जाऊंगी, इस पे जाऊंगी, वहां पे जाऊंगी. तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उनका ही काउंटर मिला. या तो मैं गई, उन्होंने कहा कि गिव मी योर I-20. तो ही स्टार्टेड रीडिंग दैट. फिर पूछता है मुझसे कि वाई आर यू डूइंग दिस प्रोग्राम. तो मैंने कहा कि यू नो आई हैव वर्कड एज अ डिज़ाइनर बिफोर एंड आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट UX विच इज़ वाई आई चूज दिस प्रोग्राम. तो कहता है ओके. उसके बाद वो पूछता है समथिंग अबाउट कि आपको व्हाई डिड यू डिसाइड टू डू दिस नाउ. मैंने कहा बिकॉज बिफोर मास्टर्स आई जस्ट वांटेड लाइक यू नो सम एक्सपीरियंस एंड टू टेस्ट एंड सी व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू बिफोर मेकिंग द चॉइस अहेड एंड डूइंग HCI. इंटरव्यू वेंट फाइन एंड एवरीथिंग. बहुत जल्दबाजी में था. ही हैड टू चेक द एंटायर DS-160 क्योंकि वो अपने मॉनिटर पे आपका फॉर्म भी देख रहे होते हैं भरा हुआ. दे आर ऑल्सो लुकिंग एट कि आप वेयर वर यू बॉर्न एंड हु आपके मतलब
relatives कौन है, if there are any relatives. Now thankfully I don't have any relatives here, so I'm saved. बट जिनके रिलेटिव्स हैं वो थोड़े चौकन्ने हो जाए. मुझे लगा बहुत अच्छा जा रहा है एंड एवरीथिंग्स फाइन. द गाय हैंडेड मी अ वाइट स्लिप and I was a little confused. I could not understand. Like, I wanted to get back home, but while on my way back, I was just looking at कि यार ये white slip क्या होता है, and then there are other types of slips. Basically, that they're not sure about you because they want to really fully, go through your profile. Which, like I mentioned, उनके पास time नहीं था and they were in a hurry because 3 ही लोग थे. तो उनको मुझे लगता है टाइम नहीं मिला था टू रियली फुली चेक एंड दैट इज़ वाई आई फेल्ट अ लिटिल रिलीव. इट हैज़ बीन 5 days. I am tracking the visa portal and I am not seeing anything happening there and that made me a little anxious क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. अगर मैं थोड़ा लेट होती I would have had to defer my admission. My session had to begin on 25th. So मेरे I-20 में जो मुझे अपने यूनिवर्सिटी से मिला था उसमें मेरी डेट थी 15th of August and it was 4th of August और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा वीज़ा अप्रूवल होगा या नहीं होगा. At that point I was like यार ठीक है, इट्स ओके, नहीं होता. ऑन 6th of August I saw some activity on my portal and 8th को मुझे मिल गया मेरा वीज़ा डिलीवर हुआ घर में. माई पासपोर्ट गॉट डिलीवर्ड विद द वीज़ा एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी. लाइक इतनी खुश थी मैं, आई कांट इवन टेल यू. लाइक इट वॉज सो ब्लीक फॉर दैट पीरियड. 1-2 महीना इट वॉज लाइक वेरी ब्लीक एंड having that confirmation was like awesome. So आया and then as soon as that happened I booked my air tickets. I had to book air tickets before the arrival date that is mentioned on the I-20. तो 15 मेरी arrival date थी. I made sure कि मैं 13 की दिल्ली की फ़्लाइट लूँ and I reached there by at least 14. And yeah, like I arrived and it was a whole new journey. And yeah, if you found it helpful, let me know. I can tell you more about my experience. This is a very hush kind of a video, but I decided I wanted to do it. If you found it helpful, subscribe please. Go subscribe. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखूंगी. क्या कहते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. I'll see you next time. Bye.